ओम शांति। हमें आवाज की सर्व गुणों के सागर बीज रूप शिव बाबा कहते हैं, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। बाबा का हमें वरदान भी है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। तो आओ चले बाबा के इस वरदान का स्वरूप बने। सेकंड में आवाज से परे जाकर अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। मुख का मौन, मन का मौन, संपूर्ण मौन। आवाज से परे शांत स्वरूप में स्थित मैं बिंदु रूप आत्मा आवाज से परे स्थिति में स्थित हूं। मन इस आवाज की दुनिया से भी परे शांति धाम में शांति में स्थित है। सारा संकल्पों का विस्तार, संकल्पों का विस्तार रूपी वृक्ष बीज में एक बिंदु में समाया हुआ है।
मन, बुद्धि, संस्कार एक बिंदु में समाये हुए हैं। सिर्फ एक बिंदु, निसंकल्प, निस्तब्ध, शांत, आवाज से परे स्थिति। शांत स्वरूप, बिंदु रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति। मैं आत्मा, बीज रूप, शिव बाबा समान, मास्टर बीज रूप हूं। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे इस आवाज से परे शांत स्वरूप स्थिति में ही सर्व विशेष गुण समाये हुए हैं। आवाज से परे स्थिति में स्थित रहकर परम शांति का अनुभव, ज्ञान, पवित्रता, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति का अनुभव। सर्व गुणों का अनुभव। शांति के एक गुण में सर्व गुण समाये हुए हैं। आवाज से परे स्थिति में स्थित
ओम शांति। तो आज की मुरली स्टार्ट करने के पहले जो कल बाबा ने बताया ना, क्योंकि आज पार्ट 2 है ना, तो सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। तो कल की मुरली हम थोड़ा अपने मन में रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो बाबा ने मुरली में कहा ना, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मन के सामने लाओ कि कल बाबा ने क्या क्या कहा। जो बाबा ने, तो आज पार्ट सेकंड है। तो मूल मानी है 31 की मुरली है, नया साल मतलब 92 की लास्ट की मुरली है। तो उसमें भी बाबा ने, देखो कितने बजे तक बाबा रहते थे, क्योंकि हमें याद है जब हम खुद भी मुरली के लिए गए थे ना, तो र- रात को 12 बजे तक वो मतलब हर साल रहते ही है। तो ये भी ये मुरली है, 92 की मुरली है। तो इसमें सबसे ग्रुप नंबर जो 1 है, तो महावीर, जो बाबा ने महावीर के बारे में बताया कि महावीर वह है कि स्वप्न में भी दुख की लहर न आए। तो बाबा ने महावीर की व्याख्या बताई। फिर अकाल तख्त नशीन कैसे बनना है, ये भी बात बाबा ने बताई। फरिश्ता बनना है तो क्या क्या करना है, कौन से कर्म बंधन है, सारी बातें बाबा ने बताई। और उसमें भी बाबा ने आज खास क्योंकि बहुत बड़ी मुरली है, तो और ग्रुप ग्रुप भी बहुत मना, ग्रुप के प्रति भी देखो बाबा हर एक ग्रुप से मिलते थे, लेकिन पर्सनल मिलते थे। तो कितनी सारी बातें बाबा ने ग्रुप के, एक ही ग्रुप में कितनी कहा है। तो इसका एक आधार ये भी है कि बाबा पहले पहले जब अलग अलग ग्रुप से मिलते थे ना, तो बहुत समय पर बाबा के सामने बैठकर बाबा अच्छी तरह दृष्टि देकर फिर बाबा अपने महावाक्य उच्चारण करते थे। तो जैसे फरिश्ता बनना है तो कौन सा लगाव है, कौन सा झुकाव है, संबंध क्या है, पदार्थ क्या है, ये सारी बातें बाबा बताते थे। तो ठीक है, तो आज की मुरली हम स्टार्ट करते हैं। तो महावीर वह है कि जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर न आए। सभी अपने को महावीर अनुभव करते हो। बाबा क्या बोल रहे हैं, सभी अपने को महावीर अनुभव करते हैं। महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। जो महावीर आत्मा है, बाबा ने क्या कहा, जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्व शक्तियां सदा सहयोगी है। ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी नहीं कोई शक्ति सहयोगी है, कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली है। हर समय में हर शक्ति ऑर्डर प्रमाण चलती। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो ऑर्डर में आती है। ये बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि टाइम निकल जाए, पीछे शक्ति काम किया तो ये नहीं हुआ ना, ऑर्डर किया और हुआ। तो सोचना और कहना ना पड़े कि करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि शक्ति समय पर सहयोगी नहीं होती है। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुन लिया, कान कर्मेंद्रिय अपने वश में नहीं हुई ना। ये बाबा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाबा का जो मूल अर्थ है कि सब कुछ कर्मेंद्रिय है, लेकिन कर्मेंद्रिय का काम क्या है, हम कर्मेंद्रियों के वश तो नहीं है।
राजयोगी का अर्थ ही है सब कर्मेंद्रियों पर ऑर्डर प्रमाण चलना, जब चाहे जैसा चाहे सर्व कर्मेंद्रिय वैसा ही करे। महावीर कभी भी यह बहाना नहीं बना सकता कि समय ऐसा था, सरकमटेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी। नहीं, समस्या का काम है आना, महावीर का काम है समस्या का समाधान करना। सबसे इंपॉर्टेंट महावाक्य है आज की दुनिया के अनुसार। कितने, देखो ना, परसों 15 अगस्त को ना कुमार भट्टी हुई थी यहाँ पर इस सेंटर पर जहाँ पर हम जाते हैं। तो इतने सारे कुमारों के कितने सारे क्वेश्चन थे। तो हमको ऐसा लग रहा था कि इतने सारे क्वेश्चन थे, तो कहने का भाव क्या है कि समस्या कितनी बढ़ गई है। तो समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। तो अपने आप को परीक्षा के समय चेक करो। ऐसी नहीं परीक्षा तो आई आई नहीं, मैं ठीक हूँ। पास तो पेपर के टाइम पे ही होना पड़ता है, या पेपर हुआ ही नहीं है और मैं पास हो गया, तो सदा निर्भय होकर विजयी बनना। कहना नहीं, करना है। छोटी मोटी बात में कमजोर नहीं होना है। जो महावीर आत्मा होते हैं वे सदा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। इसको अंडरलाइन करना। उदास नहीं रहते, चिंता में नहीं आते, सदा खुश और बेफिक्र रहेंगे। महावीर आत्मा के पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए तो कहाँ सुख का सागर और कहाँ दुख की लहर। स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। नया जन्म हो गया तो स्वप्न भी नए आएंगे ना, संकल्प भी नए, जीवन भी नए। धीरे धीरे हमें ये सोचना है कि कैसे बाबा के बनने के बाद हमारा जीवन बदल गया, संकल्प बदल गया, सब कुछ बदल गया। जब बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर के बच्चे, बाप सागर और बच्चे खाली। खाली हो, ये हो सकता है कि सागर माना भरपूर, सदा भरपूर। सागर कभी सूखता नहीं ना। सागर के बच्चे और सुख के और सुख से खाली हो जाएंगे तो कौन मानेगा। सागर कभी सूखा नहीं हो सकता। कितना भी सुखाते रहे लेकिन सागर समाप्त हो सकता है। तो सदा बाप की विशेषताओं को याद रखो, बाबा क्या और मैं क्या। कभी मन में रोना भी न आए। दुख की निशानी है रोना, खुशी की निशानी है नाचना गाना। अगर मन भी रोता है तो समझ दो कि दुख की लहर है। सुख के सागर के बच्चे हैं तो दुख कहाँ से आया। ऐसा अलबेलापन नहीं रखना, हो जाएगा। अंत में ठीक हो जाएंगे नहीं, धोखा खा लेंगे। तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो। बाबा ने क्या कहा, सदा सुख के झूले में झूलते रहो। इसको कहा जाता है महावीर। बाबा ने आज महावीर की डेफिनेशन क्या बताई, सदा सुख के झूले में झूलते जाओ। फरिश्ता बनना है अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त होना। फरिश्ता का अर्थ क्या है, कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त होना। सभी अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो। अनुभव करते जाना, मुरली सुनना माना अनुभव। फरिश्ता का विशेष निशानी है, फरिश्ता अर्थात न्यारा और बाप का प्यारा। पुरानी दुनिया पुरानी देह, देह की लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं। एक है संबंध, दूसरा है बंधन। एक है कर्म बंधन, दूसरा है कर्म
संबंध, तो संबंध तो रहना ही है ना। जब तक कर्मेंद्रिया है तो कर्म का संबंध तो हो रहेगा, लेकिन बंधन नहीं है। बंधन की निशानी है, जिसके बंधन में जो रहता है उसके वश रहता है। जो संबंध में रहता है वो स्वतंत्र रहता है, वो वश नहीं होता है। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते ही कर्म के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं आज आके कहे कि यह करना है, यह देखना है, तो वश होकर देख ले। देखो ये बाबा क्यों बता रहे, क्योंकि कई बार क्या होते है कि हम थोड़ा सा ऊपर नीचे अवस्था हो जाती है तो कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। जैसे कोई जेल में बंधन होता है और जेलर जैसा कहो उसको बिठाएगा, चलाएगा, खिलाएगा, तो बंधन में होगा ना। वो चाहे जेल में, वो चाहे मैं जेल से चला जाऊं तो जा सकता है, नहीं जा सकता है, बंधन है ना। ऐसे पुराने शरीर का बंधन न हो, सिर्फ सेवा प्रति संबंध है, ऐसी अवस्था है। बाबा ये क्यों बता रहे, कभी भी बंधन, कभी संबंध, बंधन बार बार नीचे ले आएगा तो फरिश्ता अर्थात बंधन मुक्त। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। देखो भगवान थोड़ा शब्दों के साथ कितना खेलते हैं ना, कि कोशिश करते हैं उनको। बाबा ने क्या कहा, शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। कोशिश शब्द नहीं, करना ही होए, होना ही है उड़ा देंगे, गे नीचे ले आएगा। तो कोशिश शब्द समाप्त करो। फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन संबंध नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन, ऐसी जीवन मुक्त अवस्था। अव्यक्त वर्ष का अर्थ ही है फरिश्ता स्थिति में स्थित रहना। 92 में बाबा ने थोड़ा अव्यक्त माना, थोड़ा इसके बाद बाबा ने तपस्या वर्ष भी घोषित किया था, तो है ना अव्यक्त साल। तो फरिश्ता स्थिति में स्थित रहना। चेक करो कौन सा लगाव नीचे ले आता है। अपने देह का लगाव तो खत्म किया, तो संबंध और पदार्थ का लगाव भी आप ही खत्म हो जाएगा। अपने देह का लगाव है अगर है तो संबंध और पदार्थ का लगाव भी अवश्य ही खींचेगा। इसलिए पहला पाठ पढ़ाते हो कि देह के भान को छोड़ो। तुम देह नहीं हो, क्या हो, आत्मा हो। तो ये पहला पाठ तो आपने पढ़ाया ना। देह भान को छोड़ने के सहज तरीका क्या है। चलो आत्मा बिंदी नहीं आ जाती, खिसक जाती है, लेकिन ये वायदा है कि तन भी मेरा तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये बाबा क्यों बताते हैं, जब देह मेरी है नहीं तो लगाव किससे। क्योंकि लगाव कहाँ से होती है, जब मेरा मेरा, जब मेरा है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई। मेरे से ममता होती है, जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव सहज खत्म हो जाए। अभी यह देह भी बाप की अमानत है सेवा के लिए। तो सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले ये प्रैक्टिस अभ्यास करो कि सेवा अर्थ अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीजें में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाता है। बाबा का बाबा का वाक्य क्या है, ट्रस्टी अगर ट्रस्ट माना विश्वास की चीजें में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा। समझ में आ गया बाबा का कहने का भावार्थ क्या है। हमने बाबा को सभी ट्रस्टी में लगा दिया। ट्रस्टी माना जिसका मेरा कुछ नहीं, लेकिन
अगर उन्होंने मेरा कहा तो उसको क्या कहा जाएगा, तो इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सब कुछ मेरे मेरे के इस जो झमेले है ना, तो बाबा ने कहा इस एक मेरे में समा गया। सभी समेटने और समाने में होशियार होना, वह मेरे मेरा है फंसाने वाला, और यह एक मेरा है छुड़ाने वाला। यह एक मेरा कहा तो सब छूटा। अच्छा, ये बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें अभी छूटना है, क्योंकि दुनिया में तो सभी फंसी हुई है। और हम देख रहे हैं कि बाबा के बच्चे जो है वो भी कहाँ ना कहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना है? सबको निकालना भी है और खुद भी निकलना है। इसलिए बाबा ने फरिश्ता के क्यों बात बताई? क्योंकि बिंदी रूप ये तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। अभी छोड़ दो। अभी इसलिए तो बाबा ने कहा ना कि फरिश्ता बनना माना क्या, सब कुछ छोड़ देना। ठीक है, दिल्ली वालों ने कौन सा माइक तैयार किया है? दिल्ली में तो माइक तो बहुत है ना। जितने दिल्ली में माइक है उतने कहाँ भी नहीं है। आबू ने माइक तैयार करके दिखाया है, लेकिन दिल्ली वालों ने नहीं किया है। तो फॉलो हेड क्वार्टर। माइक से जो सेवा होती है और जो सेवा करेंगे उतने, और आप जो सेवा करेंगे, कितना फर्क है। एक बड़ी व्यक्ति जो है कुछ बोले तो इसमें फर्क पड़ता है ना। इसलिए तो बाबा हमेशा कहते हैं बड़ों को ज्ञान सुनाएंगे ना तो बड़े आपे ही सबको फैला देंगे। तो आप खुद परिचय दे दो और दूसरा आपका परिचय दे तो प्रभाव किसका पड़ेगा? तो माइक का काम है आपका परिचय देना, इसका प्रभाव तो पड़ता है ना। चाहे माने नहीं माने, लेकिन यह तो समझते कुछ की कुछ है। पहले ये तीर लगता है, फिर कुछ के बाद सब कुछ होता है। तो पहले तीर लगाओ, माइक तैयार करो, क्योंकि दिल्ली का जो माइक निकलेगा उसका आवाज और ही बुलंद रहेगा। दिल्ली का माइक और पावरफुल होगा, जो वर्ल्ड में आवाज फैला सकेगा। इस वर्ष ही तैयार करेंगे या दूसरे वर्ष? बाबा को थोड़ा गारंटी चाहिए कि कब तैयार करेंगे। दिल्ली की धरनी तो देव आत्माओं की धरनी आह्वान कर रही है। दिल्ली की धरनी पर देव आत्माएं देवात्माएं आएंगी, तो दिल्ली वालों की सेवा भी ऐसी करनी है। क्योंकि हमारे सतयुग में नई राजधानी में दिल्ली होंगी ना राजधानी। तो अच्छा है, हिम्मत रखने वालों को मदद मिलती है। अभी ये ग्रुप नंबर 3 है ना। अलग अलग ग्रुप्स है ना बाबा के। विश्व राज्य तख्त नशीन। विश्व राज्य के तख्त नशीन बनने का आधार क्या है? अकाल तख्त नशीन स्थिति। अपने को तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। आत्मा सदा किस तख्त पर विराजमान है जानते हो? इनको इसको कौन सा तख्त कहते हैं? अकाल है ना। आत्मा अकाल है, इसके लिए उससे तख्त का भी नाम भी अकाल तख्त है। आत्मा शरीर में सदा भ्रुकुटी के बीच अकाल तख्त नशीन है। तो तख्त नशीन जो होता है उसे राजा कहा जाता है। क्यों बाबा ये बात बता रहे हैं? तो तख्त नशीन जो होता है उसे राजा कहा जाता है। तख्त पर राजा ही बैठेगा ना। तो आप आत्मा भी अकाल तख्त नशीन राजा हो। अकाल तख्त नशीन आत्माएं बाप के दिल तख्त का और विश्व के राज्य तख्त का भी प्राप्त करती है। तो तीनों ही तख्त कायम है। अकाल तख्त बाप दादा के दिल तख्त और विश्व के राज्य तख्त। तख्त पर बैठना आता है या घड़ी घड़ी नीचे आ जाते हैं? जो पहले अकाल तख्त नशीन हो सकते हैं वही बाप के दिल तख्त नशीन हो सकते हैं।
तो पहले स्वयं को भ्रुकुटी के बीच आत्मा, ये जो पहला पाठ है, और फिर बाबा ने सतयुग की सैर कराई। और जो दिल तख्त नशीन होती है वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन हो सकते हैं। तो पहला आधार है अकाल तख्त। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है। जिसको स्वराज्य करना नहीं आता है वह विश्व का राज्य नहीं कर सकता। तो स्वराज्य का तख्त है यह भ्रुकुटी अकाल तख्त। बाप और बच्चे के संबंध का तख्त भी है बाप के दिल तख्त। तो बाबा ने क्या बताया, इन दो तख्तों के आधार पर विश्व के राज्य का तख्त है। पहला तो अकाल तख्त और दूसरा है बाबा का दिल तख्त। और आप अगर दोनों तख्त पर बैठते हैं तो बाबा ने कहा विश्व का राज्य तो आपका तख्त। तो फाउंडेशन क्या हुआ, पहला फाउंडेशन अकाल तख्त नशीन। तो अकाल तख्त माना नशीन आत्माएं सदा नशे में रहती है। समझ में आ गया। अकाल तख्त आत्मा की पहली निशानी क्या है। तो अकाल तख्त आत्मा सदा नशे में रहती है। तख्त का नशा तो होगा ना। जैसे राजा अगर गद्दी पर बैठता है तो उसको नशा तो आता है ना। राजा को छोड़ दो, अभी भी कुछ मंत्री वगैरह उसको सीट पर मिलती है तो कितना नशा आती है। लेकिन ये नशा रूहानी नशा है, अल्पकाल का नशा नहीं। वो तो नुकसान करने वाला है ना। ये रूहानी नशा हद के नशों को समाप्त कर देता है। हद के नशे तो अनेक प्रकार की है, रूहानी नशा एक है, मैं बाप का और बाबा मेरा। यह रूहानी नशा है। बाबा का बन गया, यह रूहानी नशा है। तो ये रूहानी नशा सदा रहता है या उतरता चढ़ता है। कभी ज्यादा चढ़ता है, कभी कम चढ़ता है। अगर कोई राजा हो, तख्त भी हो, लेकिन तख्त की राजा, तख्त का राजा का नशा नहीं हो तो वह राजा बिना नशे के राज्य कैसा चलेगा। बाबा ने क्या कहा, अगर कोई राजा हो, तख्त भी हो, लेकिन तख्त का राजा का नशा नहीं हो तो वह राजा बिना नशे के राज्य चला सकेगा। ऐसे ही अगर आत्मा में रूहानी नशा नहीं होगा तो स्वराज्य कैसे करेगा। बाबा कंपैरिजन कर रहा है। वो राजा है, अगर उसके अंदर शक्ति नहीं है, नशा नहीं है, तो वो क्या राज्य करेगा। ऐसे ही आत्मा है तो अपने राज्य में हलचल होगी ना। देखो प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो हलचल है ना। बाबा ने क्यों बात बताई कि अभी क्या है, प्रजा का प्रजा पर राज्य, तो हलचल तो है ना। अगर आत्मा स्वराज्य के नशे में नहीं तो क्या होगा। बाबा ने कहा प्रजा का प्रजा पर राज्य होगा। तो ये कर्मेंद्रिया ही राज्य करती है तो प्रजा का राज्य हुआ ना। उसका नतीजा तो होगा हलचल। भाई जी यार प्यार लेना। ठीक है, एक लास्ट का ही ये पैराग्राफ में खत्म करता हूँ ताकि कल जो आएंगे ना उसको नेक्स्ट पैराग्राफ से करें। तो सदा दिल तख्त नशीन, तो सदा तख्त नशीन आत्मा का रूहानी नशा रखो। सदा ऐसे श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व का राज्य तख्त तो अनेक जन्म मिलेगा, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन सिर्फ अभी होते हो तो उसका फायदा लेना चाहिए। अच्छा, ऐसे ऐसे सदा सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा है। हर खजाने को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्मा है। सदा ब्रह्मा बाप को भी हर कदम में सहज फॉलो करने वाली, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा स्वयं में बाप के स्नेही की निशानियां को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
अच्छा। ओम शांति। चलो 1 मिनट साइलेंस रखते ठीक है। अभी मुरली का पॉइंट शेयरिंग करना स्टार्ट कर सकते। जी तारा। जी जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि हमें फरिश्ता बनना है और अपने को ट्रस्टी समझकर कर्म करना है, तो मैंपन नहीं रहेगा। और कर्म करते हमें कर्मेंद्रिया के ये संबंध में तो हम आएंगे ही, लेकिन कर्म के बंधन में कर्मेंद्रियों के वश में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम कर्म के बंधन जो होते हैं वो हमें नीचे ले आती है। और फरिश्ता बन करके जब हम कर्म करेंगे तो हम देह भान से मुक्त रहेंगे और हमें कोई लगाव नहीं रहेगा। देह से ना देह के लगाव रहेगा, तो देह के लगाव नहीं रहेगा तो संबंध और देह के संबंध और देह पदार्थ से कभी लगाव नहीं रहेगा। ये सब खत्म हो जाएगा। तो जब ये सब कर्म करते ये सब कुछ लगाव नहीं रहेगा तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने वही हमें बताया है कि हमें अपने को ट्रस्टी समझकर और फरिश्ता समझकर कर्म करना है, तो देहभान खत्म हो जाएगा। ओम शांति। जय भाई जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा का हर एक महावाक्य इतना पावरफुल है, उसका हम अभी अनुभव ले रहे हैं। उदाहरणार्थ, बाबा ने 31/12/92 को ये महावाक्य उच्चारे थे। उनका कहना था कि दिल्ली माइक बनेगा और दिल्ली से नेशनल इंटरनेशनल संबंध वृद्धिंगत होंगे और दिल्ली सब इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होगा। माइक की बाबा ने उसको कल्पना दी है, सूचना उपमा दी है, और माइक बनेगा ऐसा दिल्ली का बाबा का कहना है। तो ये हम आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। जब ओआरसी जाते हैं तो उसका अनुभव हम लेते हैं कि बाबा के महावाक्य कितने सच है और कितने सच उतरे हैं। ओम शांति। जी बोलिए भगवान भाई जी, फिर कृष्णा बोलेंगे। ओम शांति। बाबा ने आज महावीर के बारे में बोला है कि महावीर जो है, जो परिस्थितियां आएगी उस परिस्थितियों को इजीली पार कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज 3 तत्व बताए हैं। अकाल तत्व जो अपना है, आत्मा का तत्व। फिर बाप का दिल तत्व, और बाप के दिल तत्व मशीन पे बैठेंगे तो हम विश्व के
तख्त नशीन बन जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए कृष्णा माता, कृष्णा सिस्टर बोलिए। ओम शांति है एंजल। आज बाबा हमें महावीर बच्चे जान समझते हैं। वो हमेशा कहते हैं मेरे बच्चे सारे महावीर हैं। चाहे हम महावीर के पैरामीटर में भी आते हैं या नहीं आते, पर बाबा हमारे में वो चीज देख रहे हैं। तो हमें भी अपने आप में ये देखना है। महावीर का मतलब वो कहते हैं सर्वशक्तिमान, मेरा बच्चा सर्वशक्तिमान है। और अगर मैं अपने स्वमान में दिन भर कितना रहती हूँ, ये मेरे लिए चेकिंग पॉइंट है। बाबा जो देखता है मैं उस स्टैंडर्ड पे खड़ी उतरती हूँ या नहीं उतरती हूँ। तो सारा दिन मुझे यही चेकिंग करनी है कि मैं कितनी महावीर हूँ। कोई परिस्थिति आई उस वक्त मैं घबराती हूँ या कोई दुख की लहर आ जाती है, बाबा हमें गारंटी देते हैं कि तुम मेरे साथ हो, मेरे बच्चे हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हारे मेरे महावीर बच्चों को दुख की लहर नहीं आ सकती, नहीं आनी चाहिए। तुम जन्म जन्म के कल्प कल्प के तुम विजयी आत्मा हो। बाबा हमें बहुत एश्योरेंस देते हैं और इस चीज से मुझे बहुत बहुत शांति मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है। तो निर्भय होकर के हमें अपना काम करते रहना है। जितनी भी शक्ति, अपनी पूरी शक्ति लगा के अपने आप को बाबा के साथ कंबाइन समझ करके सब काम पूरे करेंगे। ओम शांति अंजलि। बहुत अच्छा, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज देह भान के बारे में जो कहा कि देह का भान अगर है तो आप पदार्थ की तरफ और जो लौकिक संबंध है या अलौकिक संबंध भी, तो उस तरफ आपकी बुद्धि जाएगी। तो देह के भान को मिटाने के लिए बाबा ने, जैसे अभी दीदी ने कहा कि फरिश्ता स्वरूप और ट्रस्टी, ये तो है, पर जो पॉइंट था बाबा का कि अकाल तख्त नशीन, तो इस भ्रुकुटी तख्त पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, ये अपने को स्पष्ट स्मृति अगर रहती है तो हम देह के भान में उस समय नहीं रहते हैं। और आत्मिक स्मृति में रहने के लिए उसको कोई न कोई समान के साथ भी अटैच अगर करते हैं तो फिर हम देह भान में, अर्थात फिर जैसे कि बाबा कहते मिट्टी में पैर आपका नहीं जाएगा। तो यही अटेंशन रखना है। और जैसे कल भी अपने को एक्सरसाइज कराया कि अपने देह की हलचल जो है, मतलब जो भी मूवमेंट्स है, उसको आप थोड़ा सा साक्षी होके देखेंगे तो अपने आप को देह से अलग पाएंगे। और साथ साथ सरकमस्टांसेस जो है या सराउंडिंग को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसको ये देखना है कि ये हो रहा है बस, और उसको पास होने देना है, तो हम फिर उससे न्यारे हो जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो जो आजू बाजू हो रहा है उसको भी साक्षी होकर बाबा के साथ बैठकर देखना है। उससे न सुख लेना है न दुख लेना है, कुछ नहीं, न्यूट्रल अवस्था में टिके रहना है। उसे ही साक्षी अवस्था कहते हैं। बहुत अच्छा। बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले ना कि अलबेलापन नहीं रखना। अगर हम अलबेलापन रखेंगे तो अंतिम समय में हमको दुख देगा। इसीलिए हमें सदा, बाबा जो बोलते हैं ना, सदा खुशी का मिठाई खाओ। तो ऐसे हमको सदा खुशी में रहना, खुशी के झूले में झूलना। तब फिर जब हम अंतिम समय आएगा तो हम बाबा की गोदी में चले जाएंगे। नहीं तो फिर ये अलबेलापन, ये वस्तु वैभव संबंध संपर्क में आएंगे तो फिर बस जो नीचे को यही नीचे फिर हो जाएगा। इसलिए बाबा के झूले में हमेशा झूलना, खुशी के झूले में। ओम शांति दीदी। जी कल की वाणी में भी, साकार वाणी में बाबा ने खुशी के बारे में ही बताया था कि ज्ञान की खुशी में जो रहता है बच्चा, उसकी निशानियां क्या होती है। तो हम कौन है और कौन मिला है, क्या खजाना दिया है, तो वही खुशी में रमण करते रहेंगे तो दुख की लहर नहीं आएगी, बाबा साथ होगा। बोलिए विनीता सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा फरिश्ता के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि फरिश्ता अर्थात न्यारा होगा और बाप का प्यारा, यानी उसका
पुरानी दुनिया और पुराने देह से लगाव का रिश्ता नहीं होगा। साथ ही बाबा बोले कि फरिश्ता वो बंधन मुक्त होगा, है ना। और बंधन मुक्त होगा तो वो ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के लिए वो ऐसे वो नहीं कहेगा कि कोशिश करेंगे। बाबा बोले कि कोशिश शब्द अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो यही सिद्ध करता है कि अभी भी कशिश है। ये पुरानी दुनिया से वो कशिश है। वो कशिश शब्द कशिश हमारी वो पता चलती है जब हम किसी भी बाबा की धारणा में या पुरुषार्थ के लिए हम लोग कोशिश शब्द का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग को यूज करना ही है, होना ही है उड़ा देगा और गेंगे नीचे ले आएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो आज बाबा ने कहा कि देह का लगाव खत्म किया। तो देखो ब्रह्मा बाबा ने वही किया ना, आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए उनका फर्स्ट जो त्याग था वो देह के भान का त्याग था। याद है ना मुरली, हम सब ने पढ़ी है साथ में। तो फर्स्ट कदम, पहला कदम बाबा का क्या था? आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए उन्होंने देह भान का त्याग किया। तो बाबा यहाँ यही कह रहे कि अपनी देह का लगाव खत्म किया तो संबंध और पदार्थ के लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वही तो मेहनत है ना, कि अपने को आत्मा समझना, क्योंकि देह दिखता है तो आत्मा भूल जाती है, क्योंकि आत्मा अदृश्य है, दिखती नहीं है। तो उसके लिए कितनी तरकीब लगानी पड़ती है, कितनी युक्तियां करनी पड़ती है, कितना अटेंशन रखना पड़ता है। तो ये है, आज बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए बताया है कि आप अपने लगाव को कम करो। तो उसके लिए बाबा ने क्या बताया कि कर्म के बंधन से मुक्त कैसे करेंगे। अभी कर्म के बंधन से मुक्त कैसे रहेंगे? कर्म में आत्मा बॉडी में रहती है, कर्म करती है, लेकिन जब कर्म नहीं करती है तो क्या करेंगे, और कर्म करते वक्त भी क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। कि घड़ी घड़ी हमें कर्म के लगाव में नहीं रहना है, क्योंकि बाबा ने आज कहा रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दो पावर बताई थी आज फुल स्टॉप बुक में हमने पढ़ा ना, कि कर्म योगी अभी अभी, अभी अभी कर्मातीत। तो यही ड्रिल अप्लाई करनी पड़ेगी ना। बताइए, आप अपने अपने पॉइंट शेयर करें कि कैसे आप करते हैं, या तो और कोई पॉइंट लगता है तो भी आप शेयर कर सकते हैं इसमें से। ओम शांति बहन, मैं पॉइंट आउट करती हूँ। हाँ बोलिए, बना मतलब। हाँ, तो बाबा आज कहते हैं बाप बाप जैसे बच्चे वैसे ही रहेंगे ना, बाप के वैसे रहेंगे। बाप सागर है तो बच्चे भी सागर ही रहेंगे ना। सागर अर्थात भरपूर है। तो बाबा बोलते हैं, सागर के बच्चे कभी खाली हो सकते हैं क्या? कोई मानेगा ऐसा खाली है बोले तो? बच्चे बाप के पास बहुत सारा है तो बच्चों को भी होगा ना। तो बाबा बोलते हैं, सुख के सागर हो तो सुख ही होगा ना। तो दुख की लहर आएगी क्या? बोलते पूछते बाबा। सुख में ही नहीं, खुशी में रहेंगे, नाचते रहेंगे जब ये रोना नहीं है कभी। क्यों? तो भरपूर है, सागर के बच्चे हैं तो हम भी भरपूर है। तो रोना नहीं, नाचना नहीं, होगा नहीं होगा अलबलपन में नहीं आना है। ऐसे आएगी तो धोखा खाए जाओगे। तो बाबा बोलते सदा सुख के बच्चे हो तो सुख के झूले में झूलो, तभी आप महावीर कहला सकते। ओम शांति। आपने बहुत अच्छा शेयर किया, क्योंकि देखो जानकी दादी भी यही कहती थी, मैं कौन मेरा कौन। तो सदा बाप की विशेषताओं को याद रखो, बाप क्या और मैं क्या, मीन्स मैं कौन और मेरा कौन। कितना उनको नशा था ना, वो बोलते थे उससे ही उनका नशा दिखाई दे रहा था कि कितना नशे से बोलती है दादी। हाँ जी, जी, हाँ जी, हो जाता है नशा, हमें भी बहुत अच्छा। रहना ये ना। हाँ, बढ़ाना बाबा है नशा को, इतना पीते पीते ही ना, जितना पिएंगे उतना नशा चढ़ेगा, पीना पड़ेगा उसको, पीते तो रहना है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए और। हाँ बोलिए, जय भाई, जैन भाई जी बोलिए। ओम शांति।
आज बाबा ने महावीर की बहुत सी विशेषता बताई है। उसमें से बहुत भाइयों ने विशेषता बताई है, लेकिन उसमें दो है। महावीर हर कदम तन मन धन से खुश रहते हैं। जो महावीर है वो हमेशा खुश रहते हैं, तीनों बातों से, तन मन और मन, कदम तन और मन से। और दूसरा, महावीर सदा सुख के झूले में झूलते हैं, क्योंकि हमेशा महावीर को सुख मिलता है और सुख के झूले में झूलते हैं। वैसे ही बाबा ने आगे कहा है, ट्रस्टी, ट्रस्ट की चीज जो ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाता। बाबा का कहना है कि जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्टी का ट्रस्ट होना चाहिए, निश्चय निश्चिंत होना चाहिए कि नहीं, ये बाबा की चीज है और बाबा पे हमारा पूरा ट्रस्ट है। मेरा एक बाबा और सब कुछ एक मेरे बाबा में समा गया है। ओम शांति। बाबा का कहने का भाव क्या है कि हमको बाबा ने ट्रस्टी बनाया है ना, तो अगर हम उसमें ट्रस्टीपन भूल जाए और मेरा मेरा कहकर चलने लगे, तो ये तो जैसे कि चोरी चोरी करना वैसा हो गया ना। क्योंकि किसी को आप आपने आप ट्रस्टी बनकर रहते हो और फिर वो आप अपना मान लो और उसको अपना बना के यूज करो, तो वो आरोप कैसे होगा, आरोप ही हो जाएगा ना वो। इसलिए बाबा वो जताना चाहते हैं कि अभी आप मेरा कह दिया, तेरा कह दिया, फिर आप उसको ट्रस्टी बनकर यूज करो। बहुत अच्छा। कृष्णा सिस्टर बोलिए, आपने हैंड रेस किया था। जी, ओम शांति। आपने पूछा था ना कि कैसे शरीर से अलग महसूस कर सकते हैं। तो सुबह उठते जब ये मैं महसूस करती हूँ कि मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूँ। मैं निराकार बाप की, जैसे मेरा बाबा निराकार है, निराकारी है, निरअहंकारी है, निर्विकारी है, और मैं बाबा की बच्ची हूँ, ईश्वरी संतान हूँ। तो अपनी इस स्मृति में अगर मैं रहती हूँ कि मेरे में भी वो गुण हैं, और उसकी ही मुझे सारी चेकिंग करती रहनी है कि मैं कहाँ कब कब कैसे निराकार हूँ, काम करते वक्त भी कुछ भी करती हूँ, तो वो गुण मेरे में डेवलप हो जाता है। मैं इस रथ में अवतरित आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे निमित्त बना करके इसमें मुझसे काम करवा रहा है। वो करण करावनहार वो है रथ की, मैं रथी हूँ, पर सारथी मेरा बाबा है, जो मुझे दिशा निर्देश देता रहता है अपनी श्रीमत से। तो श्रीमत से ये चल रहा है और मैं अपनी कर्मेंद्रियों को बाबा की श्रीमत के अनुसार चला रही हूँ। तो ये जब फीलिंग मन में रहती है तो थोड़ा बहुत अलग हट जाते हैं इससे, और मैं बाबा के साथ चल रहती हूँ, काम कर रही हूँ। ओम शांति अंजलि। पता नहीं मैं कितना तो क्लियर जैसे कर पाई। मेहमान बनकर आते हो आप, जी और फिर काम करते हो बाबा के साथ, और फिर जी चले हाँ, जाते हो, उड़ जाते ट्रस्टी, हाँ जी, हो। तो ट्रस्टी बन के अभी सभी मैं मेन मेरा ये नहीं चदरे रखती पैक कुछ। कर रहा है भाई। अभी सभी मेन पेज पे आ जाएंगे। तो शेरू भाई जी पोल शेयर करेंगे। सभी माताएं सभी मेन पेज पे आ जाएं, मेन स्क्रीन पे। तो शेरू भाई जी आप पोल शेयर करेंगे। और भाई जी जी आपको जी। होमवर्क दे। हाँ जी बोलिए वो राजेंद्र। कल कल सुचिता बहन कुछ भाई जी से बोलने वाली थी, क्या बोल सकते हो अभी? भाई जी आए वो हैं। शनिवार को लेंगे, सैटरडे को लेंगे। अभी अभिजीत भाई जी होमवर्क भी एक देंगे सेकंड और का फिर जवाब होगा, अभी तो हो गया अपना पूरा, तो अगर 1 मिनट में हो सकता है तो सुचिता बहन ले ले। क्या बोले सुचिता बेन, क्या? कल अभिजीत भाई जी सुचिता बहन का क्वेश्चन था कि, हाँ बोलिए माता सुचिता माता बोले, शॉर्ट में बोलिए। बोलिए। थैंक यू भाई जी। आ, मेरा कहना था कि आपने एक दिन की भी बच्ची रखी है, तो अगर आप 2-3 दिन कर सकते थे तो हमें कुछ एडवांटेज मिल जाता था। नहीं, ऑलरेडी ऐसा कुछ दो हो दिन की सकता है? भट्टी है, सैटरडे संडे, और हम सोच रहे हैं मंडे को भी भट्टी रखेंगे। तो ये मेरा, तो हमने तो मंडे का बुकिंग किया ना फिर। हाँ नहीं नहीं मना, सैटरडे को आप आएंगे ना तो 2 दिन तो रहेंगे ना, सैटरडे संडे। और हमने बोला था कि मंडे का भी आप थोड़ा एक एक दिन का निकाल दो ना। तो मंडे नाइट की ट्रेन है।
हाँ, तो मंडे को भी हम हाफ डे लेने वाले हैं। तो और थोड़ा बहुत, हाँ, इसका हमने प्लान बनाया है। हाँ, बस आपको सैटरडे को। लेकिन हाँ, दोनों ऑप्शन है, जिसको बट्टी करना है बट्टी है, और मंडे को दो ऑप्शन है। अगर किसी को घूमना है तो घूम सकते हैं, और किसी को भट्टी करना है तो भट्टी कर सकते हैं। घूमना माना अ, कुछ देखना है तो देख सकते हैं। वैसे तो हमने ठीक है। सभी को, उधर सेंटर वालों को, जगदम्बा वालों को बोला है कि एक वीक को ले। उन्होंने खास जगदम्बा के लिए रखा है। लेकिन अपने अपने हिसाब से मना, अपना कारोबार है, फिर बैलेंस रख के आपका टिकट निकालना। बाकी हमने पहले भी कहा था कि अगर किसको 2 दिन जल्दी आना है, 2 दिन लेट जाना है, तो भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलेगा, चलेगा। ठीक है, तो जैसे अभी आज की मुरली से तभी पोल भी देना, और आज की मुरली से जो बाबा ने कहा ना कि महावीर कौन है, तो एक सोमान लेने का आज, कि मैं महावीर आत्मा हूँ। सोने से पहले कि मैं महावीर आत्मा हूँ। और दूसरी बात क्या याद रखने की, कि बाबा ने जो 3 तख्त दिए हैं ना, तो 3 तख्त के चित्र निकालने हैं, और उसको देखना है कि ये है अकाल तख्त, ये है बाबा का दिल तख्त। ऐसे दिल दिल निकालो, और दिल के अंदर मेरा बाबा लिखो, ताकि बाबा को बताओ कि मेरे दिल में बाबा है, और बाबा के दिल में मैं हूँ। फिर बाबा का दिल काढ़ो और खुद का नाम लिखो, और फिर विश्व का राज्य दिखता, ऐसे 3 चित्र निकालो, और उसको देखते रहो कि पहले, और उसको सीक्वेंस लगाओ, पहले अकाल तख्त नशीन बनना है, फिर बाबा का दिल दिल तख्त मिलेगा, और फिर बाबा हमको विश्व का राज्य तख्त देगा। ठीक है, ऐसा ऐसा बाबा को ऐसा चित्र निकालना, और बहुत बहुत कल ना 1 घंटा केवल और केवल नशे वाला योग करने का, केवल और केवल। बहुत नशा लो, चाहे आप एकांत में बैठ जाओ, टेरेस पे बैठ जाओ, या तो कहाँ बगीचा में जाओ, लेकिन बहुत एकांत में जाकर नशे वाला योग करो। उसमें कुछ भी नहीं है कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा को बताओ कि वो बाबा, बस तू ही है। तो ऐसे बाबा को प्यार से बातें करना, और बहुत नशे वाला योग करना। ठीक है, तो इस तरह कल हमारा ये रहेगा, चलेगा। और अभी जो श्रावण सोमवार है ना, मुझे लगता है करीब फर्स्ट सोमवार हो गया। तो इस श्रावण सोमवार के बीच कुछ नया पुरुषार्थ करने का, श्रावण महीना को देखना। सोमवार के दिन कितने भक्त लोग मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा ना। तो उनको सकाश कौन कौन देगा। तो सोमवार के दिन खास भक्ति करना स्वयं स्वयं की, और खास योगदान देना सभी को। चले, अभी हम 2 मिनट के लिए योग करते हैं। जो भी आज बाबा ने बताया ना, सारी बातें याद रखना कि बाबा ने मुझे क्या क्या बना दिया है। फरिश्ता तो बना दिया है, लेकिन कौन सा फरिश्ता। तो ऐसे कहकर बाबा को फरिश्ता की व्याख्या करना, और बाबा को बताना कि मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। और बाबा के साथ कुछ बातें करो कि बाबा आपने मुझे कितना सुंदर जीवन दिया। ठीक है, तो ऐसे कहते कहते बाबा को गुड नाइट बोलना। ओम शांति। भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाबा का बहुत शुक्रिया। गुड नाइट सबको। ओम शांति।